कोरोना को लेकर मध्य प्रदेश में नई गाइडलाइन जारी की गई है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने नई गाइडलाइन जारी करते हुए कहा है कि मध्य प्रदेश में गणेश उत्सव में पंडाल नहीं लगेंगे। प्रशासन पंडाल लगाने की अनुमति नहीं देगा। घर में ही गणेश स्थापना कर आराधना की सलाह दी गई है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मूर्तिकारों से छोटी मूर्ति बनाने की अपील की, साथ ही उन्होंने कहा कि ईद पर सामूहिक कार्यक्रम नहीं होंगे, घर में ही बकरीद मनाई जाएगी। धार्मिक स्थलों पर एक बार में 5 से ज्यादा लोगों को अनुमति नहीं होगी। शादी समारोह में अब ज्यादा लोगों के शामिल होने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। 50 की जगह संख्या को कम कर 20 कर दिया है। शादी समारोह में लड़के की तरफ से 10 और लड़की की तरफ से 10 लोग ही शामिल हो सकते हैं। अंतिम संस्कार में भी 20 से ज्यादा लोगों को अनुमति नहीं होगी। सीधे रुख करेंगे, हमारे सहयोगी संदीप भमरकर हमारे साथ लाइव जुड़ गए। जैसे जैसे संदीप केस बढ़ रहे हैं, सरकार इसको समझ रही है। पहले संडे को लॉकडाउन और अब फिर ये बड़ा और अहम कदम उठाया है क्योंकि आने वाले समय में त्योहार भी है। किस तरह से अब क्या कुछ नई गाइडलाइंस हैं, पूरा विस्तार से बताएं आप। देखिए मृदुल, सबसे पहली बात तो ये कि आने वाला जो त्योहारी सीजन होगा वो इस बार बाहर नहीं मनाया जाएगा, या ना गणेशोत्सव पर पंडाल लगेंगे और दुर्गा उत्सव के लिए भी इसी तरह के हालात होंगे यदि कोरोना संक्रमण काबू में नहीं आया तो। इसी तरह से ईद पर भी सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं होंगे, ये बता दिया गया है। सबसे अहम बात यह है कि जो सरकार का प्लान है वो भीड़ नियंत्रण का है। किसी भी तरह से भीड़ इकट्ठा नहीं होना चाहिए और आने वाले वक्त में चाहे किसी भी तरह का शादी विवाह होता है या फिर पार्टी होती है या फिर बर्थडेज पार्टीज क्यों ना हो, किसी भी मांगलिक या अन्य आयोजनों पर 10 से ज़्यादा लोगों की मौजूदगी को प्रतिबंधित कर दिया गया है। अगर ऐसा हुआ तो कार्रवाई होगी। इसके अलावा अलग अलग जगहों पर, मसलन मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे हैं, इन धार्मिक स्थलों पर भी भीड़ इकट्ठा हो रही है। यहाँ पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। एक बार में 5 लोग से ज़्यादा मौजूद नहीं रहेंगे। यदि मौजूद रहते हैं तो उनके खिलाफ में कार्रवाई होगी। ये सरकार का जो प्लान है ये बताता है। मूर्तिकारों को भी हिदायत दे दी गई है कि वो छोटी मूर्तियां ही बनाएं। घर में गणेशोत्सव की स्थापना हो सके, गणेश भगवान की स्थापना हो सके प्रतिमा की। इसी तरह दुर्गा प्रतिमा भी छोटी बनाई जाए ताकि घरों पर ही मनाई जा सके। ये सलाह अभी से ही मूर्तिकारों को दे दी गई है। जिला प्रशासन को ये निर्देश है कि किसी भी तरह के पंडाल की अनुमति नहीं होगी। यानी इस बार का गणेशोत्सव पर कोरोना की शायद नज़र लग गई है। ये जो पूरा प्लान है मृदुल, इसमें ये समझ में आ रहा है कि सरकार अभी भीड़ रोकने के प्रयास कर रही है। अनलॉक होने के साथ साथ में जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़े हैं, हालांकि सरकार ने गाइडलाइन जारी की थी कि आप मास्क लगाइए, भीड़ में मत रहिए, एक दूसरे के टच में मत आइए, सोशल डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल कीजिए, बाजारों में खरीदारी करते वक्त, होटलों में, रेस्टोरेंट में रुकिए, थोड़ा सावधान रहिए। लेकिन इसके बावजूद कोरोना थम नहीं रहा है, लगातार बढ़ रहा है। इसको देखते हुए ये गाइडलाइन भीड़ को रोकने वाली है और यदि ये कामयाब नहीं हुआ, इसके बाद भी संक्रमण बढ़ा, तो अगली कार्रवाई और भी सख्त हो सकती है। ये सख्ती लॉकडाउन की भी हो सकती है, इंडिविजुअली पनिशमेंट की भी, यानी जुर्माने के भरने वाली स्थितियां भी हो सकती हैं। तो सरकार ये इशारा कर रही है कि भीड़ को नियंत्रित करना ज़रूरी है, बचना ज़रूरी है। सावधानी के साथ में नहीं निकलेंगे तो कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जाएगा। आपको जब तक पता लगेगा तब तक न जाने कितने लोगों को आप ये संक्रमण फैला चुके होंगे। ये सबसे अहम बात है जो सरकार समझाने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल, और हमने देखा भी है संदीप, क्योंकि शादी समारोह में कई लोग ज्यादा संख्या में शामिल हो गए और उनकी वजह से कई लोगों में कोरोना संक्रमण हो गया। तो शादी समारोह के साथ साथ और भी आगे हम अब देख सकते हैं कि हिदायत मिले सरकार की तरफ से। ये संख्या कम कर दी गई है। पहले 40-50 लोगों तक संख्या कर दी गई थी बढ़ाकर, लेकिन अब इस बार कम कर दिया है। कह दिया है 10 लोगों से ज़्यादा नहीं होंगे। 10 लोग वधू पक्ष से और 10 लोग वर पक्ष से। बहुत सीमित संख्या है। इतने तो घर के लोग ही हो जाते हैं, यानी केवल घर की शादियाँ घर के घर में ही निपटाई जाएंगी। ये जो सीजन है ये अब त्यौहार का सीजन आने वाला है। बाहर कोई भी त्यौहार नहीं मनाया जाएगा। लोग मंदिरों में जाते हैं दर्शन के लिए, मना कर दिया गया है कि मंदिरों में भी 5 लोगों से ज़्यादा प्रवेश नहीं मिलेगा। ऐसा करने की जिम्मेदारी, इस नियम को पालन कराने की जिम्मेदारी उस मंदिर के प्रमुख की है। ये चीजें बहुत धार्मिक प्रमुख की है। ख्याल रखने ऐसा वाली नहीं होगा तो चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, कहीं भी कोई भीड़ भाड़ ना लगे, ये कोशिश सरकार की है। बहुत शुक्रिया।